गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इस चैप्टर में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। डीएनए का साइज़ है ना, वाटसन एंड क्रिक जो मॉडल था वो आप लोगों को बताया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि इतना लंबा जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर और सेल के अंदर न्यूक्लियस में कैसे अरेंज होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। प्रोटीन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको कि हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे अरेंज होता है, क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो कैसे अरेंज होता है ये आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से है ना। और इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से डीएनए जो है वो क्वाइल होके है ना, ये एक खास तरह का हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये राउंड होके इस तरह से ये अरेंज होता है और तब ये क्रोमोसोम का रूप लेता है। और ये क्रोमोसोम जो है वो हमको देखता है सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में ही, है ना। बाकी समय में ये खुला हुआ होता है जो हम लोगों को नहीं दिखता है। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल जो आपको पढ़ना है। ऑल यूकैरियोटिक क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। जितना भी यूकैरियोटिक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसमें जो डीएनए होता है उसको क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें जो अरेंजमेंट है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, डीएनए और प्रोटीन का अरेंजमेंट को। A nucleosome contain a characteristics length of DNA usually 200 base pair। एक जो न्यूक्लियोसोम जिसको कह रहे हैं है ना, वो लगभग 200 बेस पेयर का होता है जो कि एक स्पेशल हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपेटा हुआ होता है। इसको आप इस फिगर में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसके बीच में हिस्टोन प्रोटीन है और इसके चारों तरफ जो है वो डीएनए जो है वो लपेटा हुआ है। तो ये जो पूरा साइज़ है ना, अगर लिंकर डीएनए को जोड़ देंगे तो 200 बेस पेयर है, लेकिन ये सिर्फ जितना है ना मिनिमम क्वांटिटी जो कि हिस्टोन प्रोटीन से लपेटे हुए है वो मात्र 146 बेस पेयर का होता है। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। Which is a nucleosome contain a characteristics length of DNA usually 200 base pair which is wrapped around an octamers containing 2 copies of each histone। जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका दो कॉपी होता है, खास तरह का हिस्टोन प्रोटीन। ये देखिए आप H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों का दो कॉपी, और एक सिंगल H1 जिसको कि लिंकर हिस्टोन कहते हैं, वो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है। द न्यूक्लियोसोम डीएनए इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। न्यूक्लियोसोम जो है वो उसको 2 रीजन में हम लोग बांट सकते हैं। कोर डीएनए, कोर डीएनए किसको कहेंगे? जो कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जितना मैक्सिमम जो डीएनए है वो घुमा हुआ है, वो हम बताएं आपको कि 146 बेस पेयर का है। द मिनिमम लेंथ ऑफ डीएनए नीडेड टू फॉर्म ए स्टेबल मोनोमेरिक न्यूक्लियोसोम, एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो बनता है वो मात्र 146 बेस पेयर का होता है। और 2 न्यूक्लियोसोम अगर जोड़ दे तो वो बीच का जो पोर्शन होगा लिंकर डीएनए को जोड़ कर तब वो 200 बेस पेयर का होगा। दूसरा है लिंकर डीएनए इज रेस्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। जो लिंकर डीएनए हम बताएं यानी तो दोनों मिला के 146 बेस पेयर और लिंकर डीएनए को जोड़कर 200 बेस पेयर होगा। द शेप ऑफ न्यूक्लियोसोम इज फ्लैट डिस्क और सिलिंड्रिकल ऑफ डायमीटर 11 mm एंड हाइट 6 mm। इसका जो साइज़ होगा वो आप देखें यहाँ पे है ना, ये 11 mm
और इसका जो हाइट होगा वो 6 mm। ठीक, ये लिंकर इस हिस्टोन प्रोटीन को लेके 11 mm। द कोर हिस्टोन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सब कॉम्प्लेक्स। अब जो कोर हिस्टोन होता है वो 2 तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है, H3 एंड H4 फॉर ए वेरी स्टेबल टेट्रामर्स एंड H2 एंड H2b फॉर्म ए डाइमर। अब ये टेट्रामर्स और डाइमर क्या है, इसको आप लोग फिर से देखिए। H3 और H4 जो है वो चारों एक साथ यूनिट, सब यूनिट जो होता है वो चारों एक साथ होता है, और H2a H2b ऊपर में और फिर नीचे H2a H2b। तो ये हो गया डाइमर 2, ये ऊपर में ये डाइमर, और ये टेट्रामर्स चूँकि चारों एक साथ होता है इसलिए ये टेट्रामर्स कहलाया है ना, और सब मिला के इसको ऑक्टामर्स कहेंगे। सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जब हम बताएं आपको कि वो कॉइलिंग होता है, तो ये आपका जो शेप है ये देखिए आप, ये न्यूक्लियोसोम जो है वो अलग अलग यूनिट, न्यूक्लियोसोम का यूनिट 1 2 3 है ना, वो सब मिलके अब सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉइलिंग का जो होता है वो सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ना। तो सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉइलिंग ऑफ 10 nm फाइबर। अब 10 nm क्यों बोले, क्योंकि ये 11 nm था, लेकिन जब एक साथ सारा जुड़ जाएगा तो इसका साइज़ थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। कॉम्पैक्ट होने के बाद ये साइज़ इसको 10 nm ही कहेंगे, 10 nm बचता है। द सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is the coiling of 10 nm fiber of nucleosome into a helical array of 30 nm fiber called solenoid model, है ना। It has 6 nucleosome for every turn, और जो मिलके ये solenoid model बनाता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है solenoid model, है ना, और इसको, इसका साइज जो होता है वो 30 nm होता है। ठीक, ये था आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल मतलब कैसे न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए है ना, वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में वो क्रोमोसोम का जो रूप लेता है, कैसे अरेंज होता है, वो इसमें बतलाया गया है। ठीक है।